जे संजय जायसवाल धोखा दिल बड़न हमरा के 2029 में संजय जायसवाल को हटाएम हम यो वादा करतनी अपनी वह चिंता करें, जमानत जब्त करके और सारे विवादास्पद लोगों को जो जहां पे कुछ नहीं कर सकता केवल नौटंकी कर सकता है। मनीष कश्यप नौटंकी बाज है, खाली नौटंकी करते हैं। और इस बार जो वो चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, लड़ ले, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त होने जा रही है। यानी कि उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है और ना ही वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बात कहना है हमारे बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का, जो संजय जायसवाल जी के चुनाव प्रचार के लिए मनीष कश्यप आए। जिस डॉक्टर संजय जायसवाल जी को चुनाव जिताने के लिए उन्होंने अपना करियर खराब किया, अपना जीवन तबाह किया, जी हां, वही मनीष कश्यप को लेकर वही डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बयान सामने आया है कि जमानत जब्त होने वाला है और नौटंकीबाज है इंसान, ये नौटंकी खाली करता है। मतलब अपना काम बनता जनता। छोड़िए, हम आते हैं इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। मनीष कश्यप ने जो कुछ भी कहा कि वो 2029 में वो क्या करने वाले हैं, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मनीष कश्यप जी और डॉक्टर संजय जायसवाल जी की चर्चा करें उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है बिहार की राजनीति में, वो है तेजस्वी यादव को लेकर। जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है और वो चुनाव कैसे लड़ेंगे जब उनका नाम ही नहीं है। तो इसको लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव जी आरोप क्या लगाए हैं, बोले क्या है, पहले वो सुन लिया जाए। यही है ना, मेरा ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। नीचे लिख रहा है, देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी का कहना है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। उन्होंने ईपीआईसी नंबर जो है उन्होंने सर्च किया, जो चुनाव आयोग का एक एप्लीकेशन होता है जिसमें वो उन्होंने अपना ईपीआईसी नंबर डाला और उनका डेटा ही उसमें नहीं मिला, यानी उनका नाम ही उसमें नहीं मिला। और इस आधार पर हमारे तेजस्वी यादव जी का कहना है कि मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो मैं आखिर चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये लोग मेरा ही नाम हटा दिए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जैसे ही ये खबर तेजी से फैलती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना, यानी कि हमारे डीएम महोदय पटना के द्वारा भी एक ट्विटर पर पोस्ट डाला जाता है जिसमें यह बताया जाता है, दिखाया जाता है कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है और उन्होंने जो ईपीआईसी नंबर मीडिया के सामने रखा है वो ईपीआईसी नंबर उनका नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा पोस्ट में कि जो तेजस्वी यादव जी का ईपीआईसी नंबर उन्होंने जो कहा है वो उनका नहीं है, बल्कि डीएम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना का ट्विटर पोस्ट है, उसमें ये कहा गया है कि उनका जो ईपीआईसी नंबर ये है। चलिए अब डीएम महोदय को सुनते हैं, डीएम महोदय क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम इस मुद्दे को भी, इस बात को स्पष्ट करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए बीएलओ, ईआरओ हम लोग हैं। 1950
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है, जिसमें आप क्वेरीज कर करके आप सफाई ले सकते हैं, या कोई भी क्वेरी आप करेंगे जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। तो कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सर, जो नेता प्रतिपक्ष ने अपना इपिक नंबर जारी किया उसमें तो वो नॉट फाउंड दिखा क्या वो, और जो नंबर जारी हुआ आप लोग की तरफ से जो आपने भी ट्वीट किया, क्या वो दोनों नंबर तो डिफरेंट बता रहा है इपिक नंबर? नहीं, उनके द्वारा अफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान अफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स दिया उसमें यही नंबर है जो हम बता रहे हैं। अब और कोई एपिक कार्ड वो अगर दिखा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। 2020 में उनके द्वारा दिया गया एपिक कार्ड के आधार पर ही उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है और अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। देखिए, डीएम महोदय का कहना यह है, जैसा कि आपने सुना, कि तेजस्वी यादव जी का जो ईपीआईसी नंबर है जो उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ते समय एफिडेविट में दिया था, उस एफिडेविट के पर जो ईपीआईसी नंबर है, जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है, उस नंबर के आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट में है। और इसके बाद अभी हम इस पे बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा बात जो सब लोग कर रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब इसके बाद देखे, जब हमारे तेजस्वी यादव जी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना कहना है, उन्होंने जो है सारा प्रूफ दे दिया है कि वोटर लिस्ट में नाम तेजस्वी जी का है, उसके बाद तेजस्वी जी का रिएक्शन क्या है पहले वो देखिए। यही खेल है, ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। और कब बदलता है? जब आप दूसरे राज्य के वोटर बनिएगा तभी ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। पहली बात, नहीं बदलता है। कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? विषय है यही सब। आखिर तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। पूरी सरकार छोड़ी ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरी की मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतनी की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार तो छुपा क्यों रही है? पूरी सरकार आप पर हमलावर हो गई, बोल रही है कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? तो कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। चलिए अब हम आपको मिला जुलाकर सारी कहानी समझाते हैं और एक सबसे बड़ा सवाल जो लोग उठा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव जी एक ईपीआईसी नंबर को जो हमारा चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है उसमें सर्च करते हैं। सर्च करने पर दिखाता है नो डेटा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि उस ईपीआईसी नंबर से कोई भी डेटा चुनाव आयोग के पास नहीं है, यानी कि वो ईपीआईसी नंबर से कोई भी वोटर कार्ड नहीं बना हुआ। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि वही उनका वोटर आईडी कार्ड है, वही उनका ईपीआईसी नंबर है। उसके बाद डीएम महोदय का यह कहना है कि जो उन्होंने 2020 के चुनाव लड़ते समय जो ईपीआईसी नंबर यानी कि जो एफिडेविट पर उन्होंने दिया था उसके आधार पर डीएम महोदय का कहना है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। और उसके बाद तेजस्वी यादव जी का यह कहना है, आता है उनका मीडिया से बात करते हुए वो कहते हैं कि मेरा ईपीआईसी नंबर को बदल दिया गया है और जोड़ दिया गया है। अब इससे सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जी के पास दो वोटर कार्ड है? एक वोटर कार्ड वो जिस पर वो चुनाव लड़े थे 2020 में और एक वोटर आईडी कार्ड वो जिसको वो अभी मीडिया के सामने उन्होंने मतलब वो दिखा रहे हैं और जिसका जो डेटा है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है। क्या तेजस्वी यादव जी के पास दो वोटर कार्ड है?
ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक वोटर आईडी कार्ड का एक ईपीआईसी नंबर है। अब एक वोटर आईडी कार्ड का एक ईपीआईसी नंबर से डेटा तो है, जैसा कि डीएम महोदय ने बताया, और दूसरा ईपीआईसी नंबर जो तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं उसका डेटा नहीं। तो जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव जी ने बताया, आखिर वो ईपीआईसी नंबर, वो वोटर आईडी कार्ड जो है वो कहां गया? ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम महोदय ने जो बताया वो ईपीआईसी नंबर तो है, वो डेटा तो है। तो इसका मतलब अगर दो ईपीआईसी नंबर है, अलग अलग है, तो क्या तेजस्वी यादव जी के पास दो वोटर आईडी कार्ड है? अब इससे खुद जो है तेजस्वी यादव जी पूरा फंस सकते हैं कि अगर इनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है तो इसको लेकर के मामला जो है फिर आगे बढ़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव जी खुद फंस जाए अपने ही जाल में। अब चूंकि वो एसआईआर को लेकर के वो हमलावर थे, उनका ये कहना था कि गलत तरीके से मेरा नाम भी काट दिया गया है। लेकिन जब चुनाव ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया, जो लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट के अनुसार उसमें तेजस्वी जी का नाम है। तो इसका मतलब अगर तेजस्वी जी का नाम है और जो नाम है उसका ईपीआईसी नंबर कुछ और है, और जो तेजस्वी यादव जी ने ईपीआईसी नंबर बताया वो ईपीआईसी नंबर कुछ और है, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या तेजस्वी जी के पास दो वोटर आईडी कार्ड है? एक वोटर आईडी कार्ड जिससे वो चुनाव लड़े थे 2020 में, वो अभी उस वोटर आईडी कार्ड का डेटा उपलब्ध है, और दूसरा वोटर आईडी कार्ड का जो वो दिखा रहे हैं मीडिया के सामने, जिसका डेटा नहीं फाउंड हो रहा है, क्या वो उनका फेक वोटर आईडी कार्ड था? सवाल तो बनता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं मनीष कश्यप जी को लेकर। हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी का एक बयान आया है, हम आपको हाईलाइट में थोड़ा सा दिखाए थे, अभी पूरा दिखाते हैं, देखिए। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का रनर होता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अपनी वह चिंता करें, जमानत जब्त करके और सारे विवादास्पद लोगों को जो जहां पे कुछ नहीं कर सकता केवल नौटंकी कर सकता है। यही है हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जिन्होंने मनीष कश्यप को लेकर कहा कि नौटंकीबाज है। वैसे इन्होंने नाम नहीं लिया डॉक्टर संजय जायसवाल जी मनीष कश्यप का, लेकिन जैसा कि ये वीडियो क्लिप मुझे जहां से मिला, उस वीडियो क्लिप पर ये लिखा हुआ था, और एक वो मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल किसी चैनल का था, बड़ा चैनल है, नेशनल मीडिया है, उस नेशनल मीडिया के चैनल से मुझे ये क्लिप मिला जिस पर ये लिखा हुआ था कि मनीष कश्यप को डॉक्टर संजय जायसवाल नौटंकीबाज कह रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो क्लिप हम आपको मनीष कश्यप जी का दिखाना चाहते हैं, देखिए। ये वादा करता नहीं आज संजय जायसवाल धोखा दिल बड़न हमरा के 2029 में संजय जायसवाल को हटाएम हम, यो वादा करता नहीं, यो वादा करता नहीं, यो वादा करता नहीं। 2029 में संजय जायसवाल के हटवाएम। पीठ पीछे खंजर ना घोपे के चाहिए उनकरा। मनीषवा खराब रहे तो अपना पार्टी में ना शामिल करावे के चाहिए, और अच्छा रहे तो हमरा के संगे धोखा ना करे के चाहिए। अब ये तो हो गया भैया, इधर से भी मारो इधर से भी मारो, अब दोनों मार कर रहे हैं। एक समय डॉक्टर संजय जायसवाल जी मनीष कश्यप जी दोनों साथ में मिलकर के अब बेतिया घूम रहे थे और प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए कर रहे थे। अब मनीष कश्यप कह रहे हैं कि 2029 में इनको हरा देंगे, और इधर डॉक्टर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि नौटंकीबाज है और खाली नौटंकी करता है, जमानत भी जब्त हो जाएगी। अब इस पर आप जरूर कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिएगा, हम तो इतना ही कहेंगे भैया राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, कुछ भी हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।